चिराग पासवान जी तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट करके बिहार फर्स्ट और माल फर्स्ट कर दिए। कोई इन लोगों के तरह दलाली करके राजनीति में नहीं आए। अच्छा। लालू प्रसाद यादव जी इस मिट्टी से पैदा हुए हैं। मेरा दावा है, आप देख लीजिएगा, 2.5 लाख वोट के अंतर से संजय कुशवाहा जी जीतेंगे। मतलब राजेश वर्मा को आप लोग हल्के में ले रहे हैं ना? नहीं, हल्के हैं भी। ये उनकी पहचान यही है कि चिराग पासवान के कैंडिडेट चिराग पासवान जी को 27 करोड़ रुपया देकर टिकट लाए हैं। क्या बात? खगड़िया में इस बार स्पष्ट जो है माहौल है हम लोग के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में। और तेजस्वी यादव जी जो 17 महीना काम करके दिखाए, युवा उन पर भरोसा किए हैं। और ये राजेश वर्मा जी का पहचान ये है कि वो भागलपुर जहाँ घर है उनका, वहाँ वार्ड के चुनाव में ये हार चुके हैं। वहाँ की जनता रिजेक्ट कर चुकी है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी अपने कर्म से बिहार में नेता के रूप में स्थापित हुए। तेजस्वी जी का पड़तर जो है चिराग जी या चिराग पासवान कोई कर्म नहीं कर क्या किए बताइए। आप लोग इस भरम में जी रहे हैं कि कुशवाहा वोटर सब संजय कुशवाहा को वोट देगा। एक बार मुरेठा वाला कुशवाहा जी उतरेंगे ना खगड़िया में, सब कुशवाहा पलट जाएगा उनने। देश में जब कोरोना से पूरा देश भूख मर रहा था, इलाज के लिए पैसे नहीं थे, गाड़ी घोड़ा बंद था, हजारों किलोमीटर लोग पैदल चल रहे थे। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी खगड़िया में है और खगड़िया को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। खगड़िया में इस बार कौन झंडा गाड़ेगा, कौन बाजी मारेगा, क्योंकि दो कैंडिडेट हैं यहाँ पे। एक सीपीएम के कैंडिडेट हैं संजय कुशवाहा जी और दूसरा कैंडिडेट चिराग पासवान की पार्टी से है जिसका नाम है राजेश वर्मा। तो अब देखना ये है कि राजेश वर्मा और संजय कुशवाहा में किसका पलड़ा भारी रहेगा। इन्हीं सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोहर यादव हैं, आरजेडी के कट्टर सिपाही हैं। पिछली बार जब जनविश्वास यात्रा के दौरान हम यहाँ आए थे तो पूरे दलबल के साथ आरजेडी को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। लेकिन क्या यहाँ से खगड़िया से ये संजय कुशवाहा को लीड दिलवा पाएंगे और संजय कुशवाहा कितने दमदार हैं, ये जानने का कोशिश करेंगे। पहले तो बताइए कि क्या लगता है इस बार खगड़िया में क्या होने वाला है? आपको सबसे पहले धन्यवाद जी कि आप खगड़िया आए रिपोर्टिंग करने। खगड़िया में इस बार स्पष्ट जो है माहौल है हम लोग के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में। और तेजस्वी यादव जी जो 17 महीना काम करके दिखाए, युवा उन पर भरोसा किए हैं, बिहार की महिला उन पर भरोसा किए, बिहार के गरीब, बिहार के किसान, तमाम लोग तेजस्वी यादव पर भरोसा करके इस बार एक तरफा माहौल खगड़िया में। तो आप देखिएगा हमारे जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं संजय कुशवाहा जी, उनको सभी जाति वर्ग के लोग, सभी धर्म वर्ग के लोग वोट दे रहे हैं। और कम से कम मेरा दावा है, आप देख लीजिएगा, 2.5 लाख वोट के अंतर से संजय कुशवाहा जी जीतेंगे। मतलब राजेश वर्मा को आप लोग हल्के में ले रहे हैं ना? नहीं, हल्के हैं भी। हल्के इसलिए है कि उनकी पहचान यही है कि चिराग पासवान के कैंडिडेट चिराग पासवान जी को 27 करोड़ रुपया देकर टिकट लाए हैं। क्या बात कर रहे हैं? गली गली में चर्चा हो रहा है, गांव में चर्चा हो रहा है। और ये राजेश वर्मा जी का पहचान ये है कि वो भागलपुर जहाँ घर है उनका, वहाँ वार्ड के चुनाव में ये हार चुके हैं। वहाँ की जनता रिजेक्ट कर चुकी है। कुछ भी हो जाए, मोदी जी के हनुमान है, मोदी जी आएंगे सब लहर बदल जाएगा। मोदी जी स्वयं फेल हो रहे हैं। पूरे देश में मोदी जी का झूठ, मोदी जी का जुमला इस बार आम नागरिक पकड़ लिए हैं। जनता 10 साल में ठगा महसूस किए और मोदी जी रिजेक्ट है। चिराग पासवान का नारा क्या है जानते हैं ना? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बनाएंगे, वो खगड़िया फर्स्ट कर देंगे। चिराग पासवान जी तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट करके बिहार फर्स्ट और माल फर्स्ट कर दिए। क्या बात कर रहे हैं? बिहार फर्स्ट और परिवार फर्स्ट कर दिए। अच्छा। हमारे नेता पर लोग आरोप लगाते हैं और आप देखिए ना कि कहाँ परिवारवाद है। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी जो सामाजिक न्याय को बिहार में स्थापित किए, उसके बाद हमारे
माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव चिराग जी, पासवान के पिताजी भी सामाजिक न्याय स्थापित किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं? हम कह रहे हैं वही कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी अपने कर्म से बिहार में नेता के रूप में स्थापित हुए। तेजस्वी जी का पड़तर जो है चिराग जी या चिराग पासवान कोई कर्म नहीं कर क्या किए बताइए, उनका क्या है? दलित वोटर, पासवान वोटर को वो यही कह करके न ठग रहे हैं कि हम रामविलास पासवान जी का पुत्र हैं। आप ये बताइए कि 5 सीट आपको मिला है तो क्या रामविलास पासवान जी की बेटी भी राजनीति में है, दामाद भी राजनीति में है, जो राम दुलारी देवी की बेटी है, बड़ी पत्नी के, उनको आप टिकट दिए? कोई पासवान ये ना जीजा जी को टिकट महाराज वो नकली है, वो समाज सेवा क्षेत्र में वो कहाँ थे? उनके साथ में कई दलित नेता है, कहाँ किसी को टिकट दिए? लेकिन टिकट दिए राजेश वर्मा को। इनका क्या पहचान? इनका पहचान यही है कि भागलपुर में 3 गुंडा बैंक खोल करके गरीब को, शरीफ लोग को, ये जो किसान है, मजदूर है, सबको ये ठग करके गुंडा बैंक के माध्यम से लूट करके मोटा रकम दिए। दूसरा बात आप देखिएगा कि खगड़िया में राजेश वर्मा जी का क्या योगदान है? खगड़िया के लोग क्यों भरोसा करें? कोई सेवा होना चाहिए ना, जैसे हमारे उम्मीदवार हैं संजय, सांसद बन के सेवा ना करेंगे महाराज? तो सेवा करेंगे, पहले मतलब सांसद बन करके सेवा करेंगे। सांसद बन करके वो 27 करोड़ दे के आए हैं, उसको चौगुना करने का जुगाड़ कर रहे हैं। वो ये सेवा वाले लोग नहीं हैं। अच्छा। सेवा वाले लोग तो हमारे संजय कुशवाहा है, जो छात्र जीवन से जनता के बीच रहे, जनता के दुख दर्द को हमेशा बांटने का काम किए, गरीब का आंसू पोंछने का हमेशा काम किए। आप लोग इस भरम में जी रहे हैं कि कुशवाहा वोटर सब संजय कुशवाहा को वोट देगा। एक बार मुरेठा वाला कुशवाहा जी उतरेंगे ना खगड़िया में, सब कुशवाहा पलट जाएगा उनने। खुशबू जी 3 बारी जो है मुरठा वाला आ चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना है यहाँ। 3 बार जो है उनका मुरठा जो है लपेट के गए यहाँ से, बार बार मुरठा खोल रहे हैं। नड्डा जी आए, 600 लोग भी नहीं, कुर्सी नहीं भर सके, ये स्थिति है। तो ये लोग का झूठ का खेती कितना दिन चलेगा आखिर? अब लोग विश्वास कर रहा है काम पर। तेजस्वी जी कहे 20 में कि हमको मौका दीजिए, हम 10 लाख नौजवान को नौकरी देंगे। तेजस्वी जी को 17 महीना उप मुख्यमंत्री के रूप में मिला तो 5 लाख नौजवान को नौकरी दे दिए। मोदी जी तो कह रहे हैं वो क्रेडिट आप लोग खा रहे हैं, वो तो मोदी जी, नीतीश कुमार जी दिए हैं। नीतीश जी तो 17 साल रहे बीजेपी, और नीतीश जी क्यों ना किए? अभी भी तो साथ में है, करके दिखाए ना। अभी काहे न कर रहे हैं? तो रहे हैं 5 साल दीजिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। मैंने आप 17 साल में नहीं हुआ, 10 साल केंद्र में नहीं हुआ, अब 5 साल और देगा तो तब तो बिहार को ही जो है ये खाई बना देंगे, इतना बड़ा गड्ढा बना देंगे कि फिर भर पाना दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए अब जनता कोई मौका देने को तैयार नहीं है। जनता तेजस्वी यादव पर भरोसा कर रही है और बिहार, पूरा बिहार तेजस्वी यादव जी के लिए खड़े हैं। चिराग पासवान ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती है और उसके बाद बहाने किए जाते हैं। इतना बड़का जो वादा कर रहे हैं उसके बाद बहाना करिएगा आप लोग। देखिए हम लोग तो जो देखे हैं और जनता जिस चीज़ को महसूस किए कि मोदी जी जितना वादा किए, ये करेंगे, नौकरी, गैस सिलेंडर, सब जो उल्टा किए। नौकरी का है 2 करोड़ देंगे, और आप जो है जो नौकरी में गरीब का बच्चा जाता था फौज में, सेना में, उसको भी आप खा गए, अग्निवीर बना दिए। वहाँ भी गैस सिलेंडर 350 का था, आप 1200 कर दिए। महंगाई चरम पर, हर चीज़ कहे। रेल को मोदी जी धुआं से महिलाओं को बचा दिए। पहले जलावन पे महिलाएं खाना बनाती थी, गैस सिलेंडर दिए हैं दान में सब। वो गैस सिलेंडर जो है ना सब उठा के रख दिया है छप्पर पर। पैसा रहेगा तब ना गैस भराने के लिए। सब फिर गैस समाप्त है, लकड़िए पर बन रहा है और
मोदी जी वो जो चाय एक बार नहीं पिए थे, कह रहे थे कि हम नाली पर जो है नाली के गैस से चाय पी रहे थे, बनवा पिए। तो मोदी जी वही नालिए के गैस से चाय पीने लायक है। अच्छा। और नालिए में रहने लायक है। ये न जनता के हित में है और न देश के हित में है। जनता तबाह है, देश तबाह है, देश को बर्बाद कर दिया। देश में काम करने वाले लोग एक जनता के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री को, दो वर्तमान मुख्यमंत्री को, एक अनुसूचित जनजाति के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, दूसरा केजरीवाल को और लोग को ये जेल में डाल दिए। ये बहुत बड़ा तो बोले ही हैं कि जो भ्रष्टाचारी है सबको टांग देंगे, याद नहीं है फसन भ्रष्टाचारी तो अब तय हो गया खुशबू जी कि देश में 70 साल में जो देश में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, अकेले ये 10 साल में देश को बर्बाद कर दिया। इलेक्ट्रल बॉन्ड का सिर्फ मामला ले लीजिएगा तो ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है और इतना बड़ा डायरेक्ट लूट है कि कहीं चंदा दे रहा है। मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री है, इसलिए झूठ मूठ का आप लोग आरोप लगा रहे हैं। चंदा इस बात के लिए ना कि देश में जब कोरोना से पूरा देश भूख मर रहा था, इलाज के लिए पैसे नहीं थे, गाड़ी घोड़ा बंद था, हजारों किलोमीटर लोग पैदल चल रहे थे, तब जो है आप बिना ट्रिपल टेस्ट के लोग के शरीर में जो है इंजेक्शन डाल दिए जबरदस्ती, जिसके कारण आज 16 साल के नौजवान हार्ट अटैक से मर रहा है। और उस कंपनी से, दवा कंपनी से आप जो है 5.5 लाख करोड़ जो है चंदा लेकर के उसको जो है पूरे देश के लोग में जो है आप बिना जांच के वैक्सीन घुसवा दिए। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अगला बार ईडी सीबीआई आपके ही कौन घर है वहाँ पे पहुँचेगा? ईडी सीबीआई से नहीं मतलब है। ईडी सीबीआई का भी एक दायरा है, हर चीज का एक हद होता है। मोदी जी वो हद पार कर चुके हैं। ईडी सीबीआई वाले लोग जो मोदी के इशारे पर मोदी के एजेंट के रूप में काम किए, चाहे शासन प्रशासन में कोई लोग रहे, उनको भुगतना पड़ता है। इतिहास गवाह है, आप देखे होंगे इतिहास में जो लोग देश के खिलाफ सत्तासीन लोग के इशारे पर निर्दोष जनता को तबाह किया, उसका दुर्गति हुआ है। इसलिए ईडी सीबीआई में बैठे लोग भी जो गलत किया है, जो निर्दोष लोग को तंग तबाह किया सिर्फ इसलिए कि उसका आका मोदी और आरएसएस बीजेपी के लोग के इशारे पर जो तंग किया है, वो बख्शे नहीं जाएंगे। उनको दंड मिलेगा, मोदी जी को भी दंड मिलेगा, अमित शाह जी को भी दंड मिलेगा और ये ईडी सीबीआई के लोग को भी दंड मिलेगा। अगर यह लोकसभा कितना से जीत पाई है, कितना वोट से जीती है? हम तो बोले ना 2.5 लाख वोट से ज्यादा के अंतर से हम लोग जीत रहे हैं। हवा बनाइए आप लोग, सिटवा उधर चल जाएगा। पिछला बार 1 विकेट पे आउट कर दिए थे, उस बार वो भी 1 नहीं देंगे, ऐसा कहना है एनडीए का। आप देख लीजिएगा, वो तो समय बताएगा। हम लोग उस लोग के तरह नहीं है 400 पार 400 पार मजबूत वाला गारंटी है मोदी। मजबूत तो है ये है मजबूत। इस बार जो है झोला लेके भागने की तैयारी में है। इस बार हम लोग जो है उनको झोला सहित जब्त करेंगे। अच्छा। और तिहाड़ उनका इंतजार कर रहा है। तिहाड़ जाने के लिए ये लोग तैयार रहे हैं। पता चलेगा आपके ही नेता को उठा के तिहाड़ भिजवा देंगे। हमारे नेता को तो जो जुल्म कर सकता था, जितना तंग कर सकता था, ये लोग सब करके थक गए। लालू यादव कोई इन लोगों के तरह दलाली करके राजनीति में नहीं आए। अच्छा। लालू प्रसाद यादव जी इस मिट्टी से पैदा हुए हैं। गरीब के शोषण, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ संघर्ष का नाम है लालू प्रसाद यादव। देश में जो सदियों से इस देश में गरीबों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, कमज़ोर लोगों पर अत्याचार हो रहा था, उस अत्याचार को रोकने का नाम लालू प्रसाद यादव है। और लालू प्रसाद यादव एक विचार है और विचार को कोई मिटा नहीं सकता है, विचार को कोई डिगा नहीं सकता है, विचार को कोई हरा नहीं सकता है।
विचार को कोई हरा नहीं सकता है और विचार को कोई हिला नहीं सकता है। मनोहर यादव थे हमारे साथ, जो कि खगड़िया जिले से आते हैं, आरजेडी के सिपाही हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं और लगातार आरजेडी की ओर से जो है यहाँ पे मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। वह मौजूदा जो यहाँ के प्रत्याशी हैं महागठबंधन के संजय कुशवाहा कह रहे हैं कि साफ तौर पे वो हैं लीड करेंगे यहाँ से 2.5 लाख वोटों से। अब ये देखना होगा कि 7 तारीख को क्या होता है, क्योंकि 7 तारीख को तीसरे चरण में यहाँ वोटिंग है। वोटिंग के बाद रिजल्ट किसके पक्ष में जाता है वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और साथ ही बहुत जल्द आपको हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट देखने को मिलेगा। जनता का क्या रुख है वो भी हम आपको दिखाएंगे। बहरहाल आप लाइव लोग न्यूज़ देख रहे थे, मेरा नाम खुशबू है। बहुत बहुत धन्यवाद।